नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आप हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और साथ ही फेसबुक पेज के जरिए। और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो एक ऐसा जो है रिसर्च का परिणाम है जिसको लेकर कई लोगों के मन में काफी संशय बना हुआ है। अब संशय इस बात को लेकर है कि कई लोग ये बोलते हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, यानी जिनके अंदर कोई सिम्टम नहीं है कोरोना को लेकर, क्या वो बहुत ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं इस वायरस को। अब ये एक सवाल है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी को लेकर दिल्ली में भी कुछ दिनों से हमने देखा कि काफ़ी सियासत तेज़ हो गई। अभी ये एक स्टडी आई है जिसको मैं आपके सामने कोट करती हूँ, जो WHO है उसकी जो महामारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मारिया वेन, वो ये कह रही हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो संक्रमण को फैलाने में ज़्यादा खतरनाक नहीं है। तो ये एक बात उन्होंने जो कही है, इसके बाद से थोड़ी सी राहत की खबर ज़रूर मिलती है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि एक रिसर्च है जो कि कई जगहों से जब आप देखते हैं, स्टडी करते हैं कि वहाँ पर किन लोगों से किसको संक्रमण हुआ और संक्रमण होना जो था वो कितना ज़्यादा सीरियस था, ये सारी स्टडीज़ के हिसाब से उन्होंने एक ये समझ जो है हमारे सामने पेश की है कि उन्होंने ये देखा है कि जितने भी देशों से इस तरह के केसेस आए हैं कोरोना वायरस के, वो उन लोगों में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से नहीं फैला था। और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स पर भी अभी भी रिसर्च हो रही है, क्योंकि एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपके मन में ये बात डाल दूं कि जी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से तो बिल्कुल कोई खतरा ही नहीं है। एक पोर्शन जरूर इस रिसर्च का ये कह रहा है जो थोड़ी सी हमको राहत जरूर देता है, लेकिन वहीं पर आपको ये भी बात बताना जरूरी है कि रिसर्च अभी भी की जा रही है, क्योंकि अभी क्या है कि जो संक्रमित हैं उनकी पहचान करना, वो कह रही है, ज्यादा जरूरी है। जो अभी पीछे आपने देखा था, ICMR ने ये गाइडलाइंस दी थी जिसको लेकर सबसे पहले दिल्ली सरकार ने इस बारे में अपना फैसला बताया था कि अब से हम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का टेस्ट नहीं करेंगे, ये कहा था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू किया, हम लोग भी बोल रहे थे कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के अपने राइट हैं जो कि आप कर्टेल नहीं कर सकते इस तरह से, और क्या पता कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो है आगे चल के सिम्प्टोमेटिक हो जाए और ज़्यादा सीरियस हो जाए, फिर क्या होगा, या वो किसी के अंदर इस बात को, इस पूरे वायरस को स्प्रेड कर दे। तो अभी वो ये कह रही हैं, क्योंकि WHO की महामारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मारिया वेन, इसलिए उनकी बात को गंभीरता से लेना भी जरूरी हो जाता है। इस वायरस को लेकर बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है, धीरे धीरे रिसर्च सामने आ रही है, उसी से बहुत सी चीजें वायरस के बारे में समझ में आ रही हैं। इसलिए वो ये कह रही हैं कि अभी क्या है कि जिसके अंदर सिम्टम्स आपको दिखते हैं, यानी जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है कोविड का, उसके ऊपर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। अब आप जरा याद कीजिए, जब ये नया नया आया था, नया नया जब आपको इस महामारी के बारे में पता चला था, तब भी यही बात हो रही थी। जो फ्लैटनिंग द कर्व होता है उसका मतलब ही यही होता है कि जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल पेशेंट्स हैं, जिनको खतरा है, जिनकी जान जाने का खतरा है, उनके ऊपर हमें सबसे पहले फोकस करना जरूरी है। दिल्ली के अगर परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये बताऊं कि अभी आपने ये देखा है कि मनीष सिसोदिया ने भी, सत्येंद्र जैन ने भी लगातार एक टाइमलाइन बताई है कि कैसे कैसे केसेस बढ़ सकते हैं, और 31 जुलाई तक वो कह रहे हैं कि 5.5 लाख केसेस दिल्ली में हो सकते हैं, क्योंकि डबलिंग रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसको अगर हम देखें तो शायद फोकस क्या हमें सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स और जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है उन पर करना चाहिए। डॉक्टर मारिया वेन यही कह रही हैं, उन पर फोकस करना, उनको आइसोलेट करना या क्वारंटीन करना, या फिर ट्रीटमेंट की जो जरूरत है, जिनके अंदर सिम्टम्स दिख रहे हैं उनको करना, अगर हमने शुरू कर दिया और उस पर हम फोकस करना शुरू कर देंगे, तो डॉक्टर मारिया वेन के हिसाब से हम इस बीमारी को बहुत हद तक कम करने में कामयाब हो जाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये एक बात है जिसके ऊपर शायद हमें थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। वो कह रही है कि अभी फोकस लक्षण वाले मरीजों पर ही आप कीजिए, यानी जो मैंने आपको बताया कि सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। अब यहां पर सबसे ज्यादा यही आता है कि डर लोगों के अंदर है। शुरुआत में ये बात जरूर सामने आई थी कि एक रैपिड टेस्टिंग शुरू कीजिए जो कि रैंडम टेस्टिंग हो, जैसे कि आपने किसी को भी जो आपको लगा कि शायद ऐसे किसी शख्स के संक्रमण में हो, जो माफ कीजिएगा, किसी के संपर्क में हो और उसको हो सकता है कि उससे संक्रमण फैल गया हो, तो उसकी आपने रैंडम टेस्टिंग कर ली, और फिर अगर आपने देखा उसके अंदर है कोरोना पॉजिटिव, तो आपने उसका फिर ट्रीटमेंट किया, जो भी क्वारंटीन करता है, आइसोलेशन करते हैं, ऑल दैट। लेकिन
अभी जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसमें अब हमारे सामने ये सबसे ज्यादा संकट की स्थिति पैदा हो गई है कि हमको फोकस किसको करना है। एक है सिम्टोमैटिक, दूसरे है एसिम्टोमैटिक। एसिम्टोमैटिक जिनको देखकर आपको पता भी नहीं चल रहा, हो सकता है कि अभी मैं यहां बैठी हूं, मैं भी कोई सिम्टम तो नहीं दिख रहा लेकिन मैं वायरस लेकर घूम रही हूं। ऐसे ही और भी लोग होंगे जिनको देख के पता ही नहीं चलेगा आपको। तो ये वो कह रही है कि ऐसे लोगों से फैलता भी नहीं है, ऐसे लोगों से फैल भी नहीं रहा है, इसलिए इनको लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी उनको लेकर ज्यादा है जो कि सिम्टोमैटिक हैं, जो सिम्टम्स ऑलरेडी दिखा चुके हैं, जिनको सिरदर्द शुरू हो गया, जिनको हाई फीवर शुरू हो गया है, जिनके अंदर आपको दिख रहा है कि लक्षण है और वो आगे चल के और परेशानी का सबब बन सकते हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो चुकी है, उनके ऊपर फोकस करना भी जरूरी है। शुरुआत में हमने जरूर ये सोचा था कि रैपिड टेस्टिंग हम लोग रैंडम टेस्टिंग लोगों की कर ले, कोई एसिम्टोमैटिक भी अगर था तो उसको भी क्वारंटीन कर दिया जाए, लेकिन तब हमारे केसेस बहुत कम थे। अब हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि प्रायोरिटी किसके लिए हो। प्रायोरिटी हमारे वल्नरेबल लोगों के लिए। और वो ये भी बोल रहे हैं कि जो उन्होंने ये भी कहा है कि एसिम्टोमैटिक पेशेंट्स कौन होते हैं, जो स्वस्थ हैं और जो युवा हैं। तो युवाओं के लिए तो हमें पहले से पता है कि जैसे हम बच्चों के लिए बोलते हैं कि बच्चे हो सकते हैं एसिम्टोमैटिक हो, जिनके बारे में आपको भी पता नहीं है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, स्वस्थ लोग जो हैं उनको पता भी नहीं चल रहा। लेकिन अगर ये बात सामने आ गई है और अभी थोड़ी सी रिसर्च और आनी बाकी है, इस पर और रिजल्ट्स आने बाकी हैं, अभी भी ये स्टेज में ही है, जो थोड़ा सा इसका परिणाम आया वो अभी मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर ये चीज साबित हो जाती है कि एसिम्टोमैटिक पेशेंट से बिल्कुल भी डरने का खतरा है ही नहीं, वो कहीं पे भी संक्रमण नहीं फैला रहे हैं और खतरनाक नहीं है वो किसी के लिए, तो ये बहुत हद तक हमारी जो परेशानी है इस वक्त उसको दूर कर सकता है। और हमारा सारा फोकस, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है वो सिर्फ उन सिम्टोमैटिक पेशेंट्स के इलाज के लिए फोकस हो सकता है, जिन्हें इस वक्त उस उपचार की सबसे ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और साथ ही फेसबुक पेज के साथ। नमस्कार।